कलयुग के लक्षण कैसे होंगे। एक कड़वा सच। महाभारत का युद्ध समाप्त हो गया था तो धर्मराज युधिष्ठिर ने कृष्ण से पूछा, हे केशव, हमारे आने वाले भविष्य के बारे में कुछ बताइए। आगे आने वाला युग कैसा होगा। कृष्ण ने मुस्कुराते हुए कहा, मैं क्या बताऊं, मैं तो केवल एक झलक आपको दिखा सकता हूं कि कलयुग के लक्षण कैसे होंगे। आप पांचों भाई अलग अलग दिशाओं में जाएं और जो भी देखें आकर मुझे बताएं। युधिष्ठिर जी जिस दिशा में गए उन्होंने देखा कि एक विशालकाय हाथी है। उसकी 2 सूंड है। वह दोनों सूंड से अनाज खा रहा है। उसे देखकर युधिष्ठिर हैरान हो गए। भीम जिस दिशा में गए उन्होंने देखा कि 5 कुएं हैं, एक के बीच में और 4 उसके चारों तरफ। चारों कुएं में पानी भरे हुए थे, लेकिन बीच वाला कुआं खाली और सूखा पड़ा था। वह देखकर भीम आश्चर्यचकित हो गए। अर्जुन जिस दिशा में गए उन्होंने देखा एक गाय है और वह अपने नवजात बछड़े को चाट रही है। उसने अपने बछड़े को चाट चाट कर असह्य कर दिया। इतना असह्य किया कि उसका रक्त निकल रहा था और वह अपने पैरों पर खड़ा ही नहीं हो पा रहा था। अर्जुन भी उसे देखकर हैरान हो गए। नकुल जिस दिशा में गए उसने देखा एक सुंदर हंस एक मुर्दों की शरीर के ऊपर बैठकर उसका मांस खा रहा है। वो भी आश्चर्यचकित रह गए। अभी सहदेव ने देखा कि एक पहाड़ पर से एक टूटी हुई शिला नीचे की तरफ गिरती आ रही है। बीच रास्ते में अनेक चट्टानों से टकराई, पर वह चट्टानों के सहारे नहीं रुकी। थोड़ी सी आगे वो एक घास के झुंड के सहारे रुक गई। सभी भाइयों ने वापस आकर केशव श्री कृष्ण से अपने अपने देखे हुए दृश्य के बारे में बताया। सभी के लिए आश्चर्यचकित वाला चीज था। श्री कृष्ण ने अभी कहा, युधिष्ठिर ने जो देखा तो सूंड का हाथी वो कलयुग के राजा शासकों का प्रतीक है। कलयुग में राजा दोनों हाथों से लूटेंगे और समाज जनता जनार्दन के द्वारा दिए कर को अपने ही हित में उपयोग करेंगे। भीम में जो देखा वो आने वाले समय में बड़ी बड़ी अट्टालिकाएं और महल होंगे। सुख सुविधाएं की बात होगी, पर उन्हीं महलों के पास ही भूखे वंचित लोग भी होंगे, उस सूखे हुए कुएं की तरह। अर्जुन ने जो देखा है वो आने वाले समय की माता पिता की स्थिति होगी। माता पिता अपने बच्चों को प्यार दुलार करके उन्हें अशक्त और निर्बल करेंगे। इतना निर्बल कर देंगे कि वह अपने कर्तव्य पालने की योग भी नहीं रह पाएंगे। प्रिय नकुल ने जो देखा वह बहुत ही महत्वपूर्ण है। कलयुग में हंस जैसा दिखने वाले लोग कोए जैसा व्यवहार करेंगे। कथा वेद पाठ पुराण वाचन दिखाने की ही होगी, आचरण बिल्कुल विपरीत होगा। सहदेव ने जो देखा है वह मानव और जीव नीच कर्मों की तरफ अग्रसर होंगे, पतन की ओर बढ़ते चले जाएंगे। बड़े बड़े पाठ कथा वार्ता सुनने के बाद भी नीच कर्मों से वो नहीं बच पाएंगे, परंतु सच्चे मन से यदि वो हरि नाम का जप करेगा और भजन कीर्तन करेगा तो उसका पतन तुरंत रुक जाएगा। जैसे कि घास के झुंड पर चट्टान रुक गई थी, मरने के बाद वो मेरे शरण में आएगा। इस कहानी के बारे में आपकी क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। और हमारी ये कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक कमेंट एंड सब्सक्राइब करें। वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।